लेवी व्यवस्था में जब मूसा इजरायलियों को लेकर जा रहा था तो परमेश्वर इजरायलियों को आज्ञाएं देता था, उनको बताता था कि तुम मेरे निज प्रजा हो, तुम मेरे लोग हो, मैंने खास मकसद के तहत तुमको अभी सिर्फ मिस्र से निकाला ही है, अभी योजना पूरी नहीं हुई, अभी तो तुम शैतान के पंजे से निकले हो, अब मैं तुमको कनान देश दूंगा, उसके बाद भी मेरी योजना पूरी नहीं हुई, उसके बाद मैं तुमको आगे लेके जाऊंगा, तुम्हारे शत्रु तुम पर कभी सफल नहीं होंगे, मैं तुम्हें कभी बीमार नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हारी लाइफ में हमेशा बरकत रखूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जातियों में श्रेष्ठ करूंगा, तुम कभी कर्जा नहीं लोगे, तुम कर्जा दोगे। तो परमेश्वर ने अपनी आशीषों के साथ उनको नवाजा और कहा तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और फिर तुम्हारे अंदर से यीशु मसीह का वंश, यीशु मसीह पैदा होंगे, और फिर यीशु मसीह के पैदा होने के बाद हजारों और करोड़ों लोग जो आज जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं वो बचाए जाएंगे। ये परमेश्वर की प्लानिंग थी, ये परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने कहा मैंने एक बड़े मकसद के तहत तुमको चुन लिया है, इसलिए नहीं चुना कि तुम बहुत थे, इसलिए चुना कि तुम थोड़े थे, तुम बंधन में थे, मैं तुम्हें चुना, और मैंने इसलिए तुमको चुना है कि अब मैं तुम्हारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करूं और तुम्हारे द्वारा लोगों को बताऊं कि जीवित परमेश्वर की ओर कैसे मुड़ना है और क्यों मुड़ना है। और वही मकसद आपकी लाइफ में है। कुरिन्थियों में लिखा पौलुस कहता है कि ध्यान से देखो कौन चुने गए, ना तो अमीर चुने गए। परमेश्वर ने कहा मैंने जगत के निर्बलों को, कमजोरों को, तुच्छों को, गरीबों को, जो व्यर्थ थे उनको चुन लिया, ताकि जो अपने आप को अमीर, सामर्थी, ऊंचा समझते हैं उनको शर्मिंदा करूं। ये परमेश्वर का मकसद है आपकी लाइफ में कि वो आपकी लाइफ को इतनी बरकत देगा, इतना ऊंचा करेगा कि लोग सोचेंगे कि आपने कुछ गलत काम किया होगा, इतना बरकत कैसे आ सकती है। या तो आपकी गवाही को झूठा समझेंगे कि ये नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे सामने तो ये ऐसे संघर्ष कर रहा था, अब ये इतना कैसे बढ़ सकता है। वो इस लेवल के साथ आपको बढ़ाना चाहता है और ब्लेस करना चाहता है। अब वो योजना पकड़ने के लिए, उस लेवल की ब्लेसिंग को हासिल करने के लिए परमेश्वर ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं। वचन में अपनी पसंद नापसंद को बताया है कि जब हम परमेश्वर की पसंद को फॉलो करेंगे, परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली परमेश्वर की सारी योजनाएं हमारी जिंदगी में पूरी होनी शुरू होंगी। आमीन। लेवी व्यवस्था 10 उसकी 1 से 10 आयत में लिखा, तब नदाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना धूप दान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया, यानी भेंट कर दी। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो कोई मेरे समीप आए अवश्य है कि मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। पंजाबी च कहावत है ना कि जिन्ना मिठा चाहिए उन्ना पाना पैना आप, हाँ, जिन्ना गुड़ उन्ना मिठा। परमेश्वर ने कहा महायाजक जो होंगे वो कभी भी करलाएंगे या रोएंगे नहीं, चाहे उनका कोई भी करीबी मर जाए। जो याजक होंगे वो अपने भाई, अपनी बहन जिसकी शादी नहीं हुई, अपना बाप, अपनी मां, अपने बेटे बेटी के लिए तो रो सकते हैं अगर वो मर जाएं, लेकिन और कहीं पर भी किसी के लिए रो नहीं सकते, अशुद्ध नहीं हो सकते, किसी लाश को छू नहीं सकते। आम पब्लिक जहां जाना चाहे जा सकती है, जिसको छूना चाहे छू सकती है, रो सकती है। जिसका जितना अभिषेक था उसकी उतनी ही सैक्रिफाइस थी, उसका उतना बलिदान था जो परमेश्वर उनसे मांगता था। नया नियम में जब प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए और जी उठे तो उसके बाद परमेश्वर ने सारा सिस्टम बदल दिया। अब परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा महायाजक हूं और तुम सब याजक हो। और याजकों के लिए यह बात परमेश्वर ने जरूरी ठहराई थी कि वो दुनिया से अलगताई में रहे, क्योंकि परमेश्वर की योजना जो है उसकी लाइफ के ऊपर है।
क्योंकि याजकों के लिए परमेश्वर की योजना थी, मैं तुम्हें उत्तम दाख दूंगा, उत्तम तेल दूंगा, उत्तम परिवार दूंगा, उत्तम सब कुछ तुम्हारा उत्तम होगा। ये मेरी तुम्हारे लिए ब्लेसिंग होगी, क्योंकि तुम मेरे सेवक हो। नए नियम में जीसस क्राइस्ट के जी उठने के बाद जो कोई आज प्रभु यीशु मसीह को मानता है, वचन के मुताबिक वो राजा भी है और याजक भी है। अब हम याजकों के पास नहीं जाते। आप मेरे पास नहीं आते हो पाप माफ करवाने के लिए। मैं आपको बोलता हूं, यहीं से बोलो कि हे जीसस क्राइस्ट, प्रभु जी मेरे पापों को माफ कर, अपने लहू से धो, तो आपके पाप शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि जीसस क्राइस्ट मेरा और आपका महायाजक है और हम सब याजक हैं। तो याजकों के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी कि याजकों को मैं ब्लेस करूंगा, याजकों को सबसे उत्तम दूंगा, लोगों से उत्तम दूंगा। अगर लोग बेस्ट ले रहे हैं, उत्तम ले रहे हैं, तो 10 उत्तम लेकर उन उत्तमों में उत्तम, बेस्ट ऑफ बेस्ट जो होगा वो मैं याजकों को दूंगा। ये परमेश्वर के मन में फोटो थी, कल्पना थी, योजना थी याजकों के लिए जो उसके नाम की सेवा को करते थे। अब जब परमेश्वर आपको याजक कहता है तो वो ये भी एक्सपेक्ट करता है कि याजक जो थे वो दुनिया से अलग रहते थे, वो लोगों में घुलते और मिलते नहीं थे। जिस तरह वचन कहता है, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, अंधेरे का ज्योति के साथ क्या मेल, अविश्वासी के साथ हमारा क्या मेल। पौलुस कहता है, मैं ये नहीं कहता कि तुम शराबी से बात ना करो, तुम पापी से बात ना करो, तुम उसके साथ वचन शेयर ना करो। नहीं तो अगर हम किसी के साथ संगति नहीं कर सकते ऐसे लोगों के साथ, तो फिर तो जगत से हमें निकल जाना पड़ता, क्योंकि हर जगह शराबी और पापी और नशेड़ी और व्यभिचारी आपको मिल जाएंगे। लेकिन पौलुस कहता तुम इनके साथ संगति ना करो, इनके साथ यारियां ना बांधो, इनके साथ दोस्तियां ना करो, इनको वचन दो, वचन देकर इनसे फिर अलग हो जाओ। परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, मैं तुम्हारे वंश को समुद्र के रेत की तरह बनाऊंगा। समुद्र की रेत, अगर आप रेत से बर्तन को मांजते हैं तो रेत कभी गंदी नहीं होती, लेकिन बर्तन को शुद्ध कर देती है। उसी तरह परमेश्वर ने कहा तुम रेत हो, तुम अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाए गए हो, तुम लोगों को शुद्ध करोगे लेकिन खुद अशुद्ध नहीं होंगे, तुम खुद उनके बीच में नहीं जाओगे। क्योंकि अगर तुम्हें याजकों वाली बरकतें चाहिए तो तुम्हें याजकों के जैसी अलगताई और पवित्रताई को भी अपनाना पड़ेगा। आमीन। अब यहां पर परमेश्वर ने कहा कि जब हारून के जो पहले बड़े बेटे जो परमेश्वर की सेवा में लग गए, तो उन्होंने वो नहीं किया जो वचन में और परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन में लिखा था। उन्होंने अलग तरह से अग्नि ली और परमेश्वर के सामने अर्पित की, और परमेश्वर की आग से वो मर गए। और परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे पास आता है वो मुझे पवित्र जाने। नया नियम में भी यही बात लिखी है, कोई भी पवित्रताई के बिना परमेश्वर को देख नहीं सकता। अगर आपकी लाइफ पवित्रताई में नहीं है, अगर आपकी लाइफ व्यभिचार में है, अगर आपकी लाइफ चोरी में है, अगर आपकी लाइफ गुंडागर्दी में है, अगर आपकी लाइफ लड़ाई झगड़े में है, अगर आपकी लड़ाई, आपके मन में हर वक्त वैर विरोध रहता है, हर वक्त विरोध करना रहता है, तो आप पवित्रताई में नहीं हैं। एक रिलीजियस स्पिरिट होती है, ये रिलीजियस स्पिरिट ऐसी होती है कि ये दुष्ट आत्मा से भी बुरी होती है। जिन लोगों में रिलीजियस स्पिरिट होती है, जिस तरह सदूकियों और फरीसियों में थी, उनके कपड़े देखो कैसे थे, शॉल पे शॉल, उसके बाद एक शॉल, पूरा अपने आप को तैयार करके आते थे, लेकिन पवित्र आत्मा का विरोध करते थे, जीसस क्राइस्ट का विरोध करते थे। आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, जीसस क्राइस्ट के कामों के लोगों, उसके लोगों का विरोध करते हुए आपको मिल जाएंगे। अपने आप को रिलीजियस बोलेंगे, जीसस क्राइस्ट को फॉलो करने वाला बोलेंगे, लेकिन जब वो प्रेयर करने जाएंगे, जब वो काम करने के लिए जाएंगे, उनको वो रिजल्ट कभी हासिल नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी भी रिलीजियस आत्मा वाले लोगों को कभी बढ़ाता नहीं। जो हर वक्त दूसरों का विरोध करते हैं, दूसरों को नीचा समझते, दूसरों को पापी समझते और अपने आप को सुपीरियर समझते, ये एक रिलीजियस स्पिरिट की निशानी होती। परमेश्वर ने आपको एक ऐसी स्पिरिट दी है और आपको अलग टाइम में बुलाया है, एक लेवल पर, एक कुर्सी तक जो आपके लिए सोची गई है, वहां तक लेके जाने के लिए। अब वहां तक जाने में परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है। आपको वचन समझना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा, आपको पवित्रताई में, अलगताई में रहना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की योजना के नीचे रहना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर डे बाय डे आपको तैयार कर सके और उस कुर्सी तक बिठा सके जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची। हर एक क्रिश्चियन वहां नहीं पहुंच पाता।
दाऊद का बड़ा भाई जब मसा होने के लिए आया तो परमेश्वर ने उसे अयोग्य करार दिया। योजना थी पर अयोग्य था। दूसरा भाई, तीसरा भाई, सब भाई फेल हो गए। परमेश्वर की योजना थी लेकिन वो फेल हो गए। जब हम शरीर को फॉलो करेंगे और स्पिरिट को फॉलो नहीं करेंगे तब हम फेल हो जाएंगे। मोस्टली आप शरीर को तब फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में जब आपका साइलेंट टाइम होता है, जब आपको लगता है परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा, आप क्रिश्चियन होते हुए भी एक ऑर्डिनरी, एक आम मसीही जीवन जी रहे हैं, आपको लगता है कोई फर्क नहीं है, मैं कमाता हूं तो खाता हूं। अगर आप जब ऐसे टाइम में होकर निकलते हैं और पवित्रताई को मेंटेन नहीं करते, परमेश्वर कभी भी आपको बड़ी कुर्सियां, बड़ी योजनाएं आपकी लाइफ में साबित नहीं करता, क्योंकि जो व्यक्ति साइलेंट टाइम में वफादार नहीं है वो कभी वफादार नहीं। व्यभिचार की स्पिरिट ऐसी है, आप देखते हैं परिवारों में एक लड़का व्यभिचार में है या लड़की व्यभिचार में है, बड़ा बुजुर्ग बोलेगा ओ बहन जी ये ब्याह कर दो ठीक हो जाएगा। आप उसकी शादी कर भी देंगे, शादी के बाद भी वो व्यभिचार में होगा, क्योंकि व्यभिचार एक स्पिरिट है, एक इविल स्पिरिट है। अगर आप में व्यभिचार की कमजोरी है तो वो शादी के पहले भी अगर है तो शादी के बाद भी रहेगी। अब अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरों को देखोगे। जब तक आप उस स्पिरिट पे कब्जा नहीं करोगे, जब तक आप इस जवान होते हुए, कुंवारे होते हुए उस स्पिरिट के ऊपर काबू नहीं करोगे, परमेश्वर कभी आपको हाई लेवल पे नहीं लेके जाएगा। आपकी शरीर की इच्छाओं पर काबू, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास, उसके स्टैंडर्ड को ना छोड़ना, ये प्रूफ करेगा और परमेश्वर के लिए जलन रखना। अगर परमेश्वर ने बाइबल में कहा है, उसने एक आपको एक कंप्लेंट की है कि मनुष्य के सिर धरने के लिए कोई जगह नहीं है, वहां जब आप पढ़ते हैं, अगर आप आत्मा में भरे हुए हो, आप कहेंगे खुदावन तूने कहा था कि तेरे सिर धरने के लिए जगह नहीं है, मैं मौजूद हूं, मेरे अंदर रह और मुझे इस्तेमाल कर, आज से मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। आप देखना कैसे खुदावन का आत्मा पे उतरता और काम करने शुरू करता है। आमीन। जहां वो कंप्लेंट कर रहा है वहां आपको खड़े होना है। बाइबल कहती है पुराने नियम में जब लोग व्यभिचार में थे तो एक व्यक्ति उठा और व्यभिचारी का खून कर दिया। अब परमेश्वर खून करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि अब लड़ाई मांस और लहू की नहीं है, लेकिन जिसने व्यभिचारी को सजा दी परमेश्वर ने उसे अगवा बना दिया था। परमेश्वर ने कहा तेरे अंदर जलन है, तेरे अंदर जलन है मेरे वचन को पूरा करने की, तेरे अंदर जलन है पाप के खिलाफ काम करने की। मैंने औरतें देखी हैं अपनी बेटी के व्यभिचार को छुपाती हैं अपने पति से, अपने परिवार से, उनको सपोर्ट करती हैं। वो उनको नरक जाने के लिए सपोर्ट कर रही हैं, वो उनको सपोर्ट कर रही है कि मैरिज के बाद उनकी हालत खस्ता होने वाली, क्योंकि वो मैरिज में सक्सेसफुल होने के चांस बहुत कम होंगे उनके। क्यों? क्योंकि ये स्पिरिट मैरिज के बाद भी उसे फॉलो करेगी, शैतान उसे फॉलो करेगा और वो सब काम चुराएगा, घात करेगा, नष्ट करेगा उसकी जिंदगी में जो वो नहीं चाहती। इसलिए परमेश्वर ने कहा पवित्रताई वो है कि जिससे मैं प्रेम करूं तुम प्रेम करो, और जिससे मैं नफरत करूं तुम नफरत करो। हालेलुया। जब आपको जवानी में कुंवारे होते हुए भी आप इस चीज पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, मैं आपको लिख के देता हूं शादी के बाद भी आप नहीं कर पाएंगे। आपको यह समझना होगा कि यह दुष्ट आत्मा है, ये डेविल से इंस्पायर्ड है, इसका रचनकर्ता, इसका बनाने वाला, रचने वाला शैतान है। और जब आप शैतान की चीजों को अपनी लाइफ में रखेंगे आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपका फोन शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। आज जो गंदगी लोग पॉर्न वेबसाइट्स पे जाके देखते थे आपको फेसबुक पे आज मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। तो उसको उतने के लिए रखो कि अपना काम करो। मैं तो पोस्ट तक नहीं करता हूं फेसबुक पे, इंस्टा टीम करती है, 15-20 पता नहीं कितने लोगों की टीम है, वो सारा काम करती है। मैं जो स्पिरिट बोलते हैं मैं जाता हूं, चेक करता हूं, बाहर आ जाता हूं, दैट्स इट। क्योंकि अगर आपने ये बात नहीं समझी, यहोवा ने कहा, फिर से पढ़ेंगे उस आयत को, मूसा ने हारून से कहा यह बड़ी बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए वो मुझे पवित्र जाने। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि उनकी गलती क्या थी कि उन्होंने वचन को तोड़ा था और इतने में ही आग ने भस्म कर दिया। और परमेश्वर ने कहा मेरे वचन को तोड़ने का मतलब है तुमने मुझे पवित्र नहीं समझा। पुराना नियम इतना सख्त था, नया नियम इतना सख्त नहीं है। ये ग्रेस का टाइम है, अनुग्रह का टाइम है। लेकिन पौलुस ये भी कहता है कि अगर अनुग्रह का टाइम है तो क्या पाप करते रहें? अगर आज भस्म नहीं होते गलती करने पर तो क्या गुनाह में फंसे रहें?
तो परमेश्वर ने कहा कि तुम इसको अच्छी बात समझो कि अब सख्त टाइम नहीं है, ताकि तुम मन फिरा सको और परमेश्वर में चल सको। हालेलुया। तो बाइबल कहती है, लेवी व्यवस्था 8 उसकी 10 से 12, तब मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था और उन सब का भी अभिषेक कर उन्हें पवित्र किया। आज जब मैं अपने ऑफिस में था तो परमेश्वर ने कहा आप सबको अनॉइंटिंग ऑयल देना है। जब मैं प्रेयर में आपको लीड करूंगा और आप इस अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी पर लगाएंगे, अपने घर पे लगाएंगे, अपनी गाड़ियों के ऊपर, दुकानों के ऊपर, कैरियर के ऊपर, जहां जॉब करते हैं उस जगह के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, सब जगह के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर, और आप परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर हम अलग हैं, हम पवित्र हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं, तेरा अभिषेक हमारे ऊपर है, आज से हम तुझे पवित्र जानेंगे और अपने आप को आप डेडिकेट करेंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे परमेश्वर की सेवा के लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज जो आपको तेल दिया है, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तेल लेकर जिनको अलग करना है उन पर तेल लगा और उनका अभिषेक कर, फिर वो मेरी सेवा के लिए अलग हो जाएंगे। जब आप ऑयल के साथ अपने लिए प्रेयर करेंगे, आप खुदावंद को बोलेंगे परमेश्वर मैं तेरी सेवा के लिए आज अलग हूं। मेरे बच्चे, मेरा फाइनेंस, मेरा कैरियर, मेरी जॉब, मेरी फैमिली, मेरी चीजें, मेरा सब पोजीशंस, मेरी सारी जो चीजें मेरे पास है वो सब आज से तेरी सेवा के लिए अलग हैं। और परमेश्वर का वायदा क्या है? जब आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने फाइनेंस को प्रभु के लिए पवित्र करके अलग कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूं, शैतान पीट पीट के मर जाएगा, आप पे अटैक नहीं कर पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं। कौन लोग हैं जो शैतान के विक्टिम हैं, जो अलग नहीं है? कौन लोग हैं जो शैतान के अटैक के नीचे हैं, जो अब तक सेवकाइयों के लिए अलग नहीं है, जो खुदा के कामों के लिए अलग नहीं है?